वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। आज हम जो है एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और इसमें जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी। तो स्टूडेंट्स, आप 11th क्लास में भी इसका थोड़ा सा आइडिया ले चुके हो। आज आपको और अच्छे तरीके से इसमें बताते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने इसके बारे में अच्छे तरीके से बता रखा है। बाकी हम चलते हैं अब इसमें। आपका क्या है कि बेटा जो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है जिसमें पेन कहीं ना रुके आपका, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस। जैसे ये sin x का फंक्शन है तो ये क्या है आपका कंटिन्यूअस है। एक आपका क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला है, तो ये आपका फंक्शन इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। तो यहां पर देखिए आपको बार बार क्या कर रहा है, पेन उठाना पड़ रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब हम प्रोसीजर देखते हैं किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूटी के बारे में कैसे पता लगाया जाता है। तो सबसे पहला जो हमारे पास प्रोसेस है वो है कि फंक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है। वेल डिफाइंड फंक्शन का कैसे पता चले, जैसे हम क्या है एक ये ले लेते हैं आपका x माइनस में 5। अब ये वाला जो फंक्शन है ये वेल डिफाइंड है, और वेल डिफाइंड क्या होना चाहिए, हर एक जगह पर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर 5 पुट कर देता हूं तो ये क्या होगा बेटा आपका वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 1/0। अगर हम यहां पर क्या करें x = 5 ले लें तो इसका मतलब ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन एक दूसरा फंक्शन लेके चलते हैं x - 5। तो बेटा ये एक पॉलिनोमियल है, ये इसमें लिखा हुआ है वेयर, तो ये क्या होगा हर एक जगह पर क्या होगा वेल डिफाइंड होगा। चाहे आप इसमें 1 पुट कर लीजिए, माइनस की डिजिट पुट कर लीजिए, प्लस की डिजिट पुट कर लीजिए। और ये जो डोमेन है, डोमेन के बारे में भी आप थोड़ा बहुत नॉलेज ले चुके हो। डोमेन में क्या होता है बेसिकली आपका कि जैसे रियल नंबर है और उसमें से अगर हम क्या कर दें, अगर फर्स्ट इसके बारे में बात करें तो अगर हम इसमें 5 के अलावा जो है कुछ भी पुट कर सकते हैं तो फंक्शन क्या है वेल डिफाइंड है। तो ये क्या हो जाएगा आपका डोमेन हो जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है कंटिन्यूटी निकालने का या प्रूव करने का। तो ये है आपका लिमिट x टेंड टू c। आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें, a b c d। हमने इसमें क्या लिया है कंटिन्यूअस निकालने के लिए, इसलिए c वर्ड का यूज किया है। fx = fc, यानी कि पहला प्रोसेस आपका ये है। अब इसमें जो है आपका आगे देखते हैं, इसमें अगर ये फंक्शन जो है आपका थोड़ा सा टफ होता है, मोड में होता है या किसी और मुश्किल जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में होता है, तो हम क्या करते हैं इसके लिए एक और हमारे पास है, इसको क्या करते हैं दो पार्ट्स में डिफाइन कर देते हैं। लिमिट x टेंड टू c आपका नेगेटिव एंड x टेंड टू c पॉजिटिव, जिसे हम पहली क्लास में भी 11th क्लास में भी कहते थे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब बेटा ये तो हमने सारा पढ़ लिया, अब इसको समझने की कुछ कोशिश करते हैं। ये c जो है आपका मान लिया जाए c एक पॉइंट है, c = है आपका 5। अब हम 5 से क्या करते हैं, ये आपका एक बॉक्स है, इसमें ये लिखा होता है x टेंड्स टू c या अप्रोचिंग c। तो हम देखेंगे अगर 4.99 और यहां पर थोड़ा आगे चलते हैं 5.01, तो कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या है आप ये जानते हो। नॉर्मली मैथमेटिक्स के अंदर ये तीनों चीजें क्या होती हैं, लगभग सेम मानी जाती हैं। तो अगर हम 4.99 ये और अप्रॉक्स इनको 5 ही कहेंगे। अगर हम किसी फंक्शन में ये तीनों चीजें पुट करते हैं, 5 करें, 5.01 करें, 4.99 पुट करें और उस फंक्शन की वैल्यू तीनों से सेम आए, तो हम उसे क्या कहेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। तो बेटा ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट द फंक्शन fx = 5x - 3 is continuous at x = 0, x = -3 and x = 5। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला। यानी कि सबसे पहले हम निकालते हैं f(x) हमारे पास दे रखा है 5x - 3। तो अगर हम इसमें क्या करते हैं c क्या होता है, ये वाला जो पॉइंट है। अब हम क्या करते हैं एट x = 0 पर चेक करते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो यहां पर x यहां पर 0 आ गया। अब फंक्शन में पुट कर देते हैं 5 इंटू में 0 -3 = -3 हमारे पास आ गया। तो ये वाला प्रोसेस हमने कर लिया। अब लिमिट लगा के देखते हैं। लिमिट
x टेंड टू 0 एंड f x इक्वल टू 5, यहां पर 0 पुट कर लेंगे, आपका ये फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स माइनस में 3। तो आप यहां देखेंगे, यहां भी आपके पास क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस प्रूव हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, किस पर प्रूव कर रहा है। इसके अंदर x इक्वल टू -3 एट x इक्वल टू -3, सेम यही प्रोसेस देखा जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू 5x - 3 इक्वल टू 5, x की जगह -3 पुट कर देंगे, -3 5 3 जा 15, -15 एंड -3 कितना हो गया, -18। अब हम लिमिट का यूज करते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 एंड एफ एक्स इक्वल टू 5। अब यहां पर क्या है, 0 यूज नहीं करेंगे बेटा, यहां पर पूछा है -3, तो -3 पुट करेंगे, तो यहां पर अगेन आपका इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, -18 आ जाएगा। इसलिए ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है। दिस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट, एट x इक्वल टू 5। नाउ रिपीट द प्रोसेस, एफ एक्स इक्वल टू 5 इंटू में 5 माइनस में 3, 25 में से 3 लेस किया देन 22। वंस अगेन लिमिट x टेंड्स टू, कितना लिखेंगे, 0 नहीं 5, एंड एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स फंक्शन ये है, तो 5 इंटू में 5 -3, तो 5 5 जा 25 -3 22। इस तरीके से दिस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, यानी कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी निकालनी है आपने x इक्वल टू 3 पर। तो हम क्या करेंगे, दोबारा अपना फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले एफ सी निकालने की कोशिश करेंगे, एफ सी, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 2, सी की बजाय क्या आ जाएगा 3 और यहां 1, तो 9 2 जा 18, 18 में से 1 गया 17। और इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू c, और आपका आ जाएगा यहां पर एफ एक्स, तो यहां क्या होगा आपका 2, c कितना है आपका 3 है, और यहां 1, तो यहां भी आपका क्या आ जाएगा 17। हेंस फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। इसको ओरली भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसको एक्सप्लेन करके आपको बता देते हैं। 4 फंक्शन दे रखे हैं, इनकी कंटिन्यूटी बतानी, कोई पॉइंट नहीं दे रखा, तो हम सी पॉइंट मान लेते हैं, जैसा कि हमारे इसमें दे रखा है एफ सी। तो हम सबसे पहले इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे c माइनस 5 आ जाएगा, और जब यहां पर पुट करेंगे एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स की जगह यहां पर क्या कर देंगे, c पुट कर देंगे। चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं, c, और यहां क्या आ जाएगा x माइनस में 5, यानी कि c माइनस में 5। आप देखेंगे इसका आंसर भी c माइनस 5 आ रहा है और इसका आंसर भी c माइनस 5 आ रहा है, और जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो आपका क्या कहा जाता है, फंक्शन को कंटिन्यूअस। हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो गया है। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है आपका, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में x माइनस में 5। अब इसको करते हैं, इसमें भी हमें यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पहले एफ सी और इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c एंड एफ एक्स x माइनस में 5। तो आप यहां देखेंगे कि अगर हम इसमें c पुट करते हैं, बेटे इसमें कोई पॉइंट दे नहीं रखा, ले भी सकते हैं, लेकिन हम इसमें c लेके चल रहे हैं, तो
ये हो जाएगा c माइनस में 5 और यहां पर भी हो जाएगा 1 अपॉन में c माइनस 5। तो आप ये देखेंगे ये दोनों इक्वल तो आ रहे हैं, लेकिन हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी आपकी कि फंक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो इसमें क्या है, फंक्शन fx इज नॉट वेल डिफाइंड। फंक्शन हमारा क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ 5 पुट कर देते हैं, 5 पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी कि 1 अपॉन में 0, तो वो नॉट डिफाइंड होता है। तो हम इसमें लिखेंगे fx इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर या एट, यानी कि x बिलोंग्स टू r माइनस में 5। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, यानी कि किसी भी रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है 5 को छोड़कर। अब हम चलते हैं c पर। c क्वेश्चन जो है आपका fx, इसको अगर हम सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखें तो x प्लस 5x माइनस 5 भी आएगा, x प्लस 5 से x माइनस x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा। यहां क्या बचेगा आपका, x माइनस में 5। तो ये फर्स्ट की तरह आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रूव हो जाएगा। यहां पर भी आप fc निकालेंगे पहले और यहां निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू c और x माइनस में 5। तो यहां आ जाएगा c माइनस में 5 और यहां भी क्या आ जाएगा आपके पास, c माइनस में 5। तो ये भी हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। fx इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट c। इसका जो d पॉइंट है उसमें एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है जो स्टार्टिंग में भी आपको बताई थी, इसमें मोड का साइन है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें दूसरा फॉर्मूला इसकी बजाय ये वाला यूज करना पड़ेगा, जिसमें लिमिट fx x टेंड टू c नेगेटिव इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव fx। इसको राइट हैंड लिमिट कहते हैं प्लस वाले को, और नेगेटिव वाले को लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। तो इसको बाद में h में कन्वर्ट किया जाता है और h क्या माना जाता है, 0 के इक्वल, लगभग 0 के इक्वल 0.01 भी हो सकता है और आपका 0.1 भी नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी हो सकता है। अब लिमिट h टेंड टू 0 है तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, यहां पर क्या x माइनस 5 है तो x की जगह क्या लिख देंगे, c माइनस h। c माइनस h और माइनस 5 क्वेश्चन में से है, यहां पर क्या हो जाएगा, c प्लस h और माइनस 5, h टेंड्स टू 0। अब इसमें h की वैल्यू अगर 0 पुट कर दी जाए, यहां आएगा c माइनस h, मॉड्यूलस का साइन इक्वल टू c माइनस h, यहां भी आएगा अगर h के बदले 0 पुट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों वैल्यू आपकी इक्वल आई है। Hence fx is continuous at x equal to c. Note it down please. Now question number 4, prove that fx equal to x raised to power n is continuous at x equal to n where n is positive integer। तो प्रूव करना है तो सबसे पहले आप देखेंगे x रेज टू पावर n है और n पावर क्या है आपकी, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल। fx is polynomial here, therefore yes, so fx is continuous function। क्योंकि पॉलिनोमियल क्या होते हैं आपके, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं आपके, कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय। बेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, इसमें दे रखा है x जो है लेस देन और ग्रेटर देन, ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है। कंटिन्यूअस एट, हमें 3 जगह पर कंटिन्यूअस देखना है, x इक्वल टू 0 पर, 1 पर और 2 पर, जबकि हमें दे क्या रखा है 1। तो इसमें हमें थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। एट x इक्वल टू 0 जब चेक करते हैं तो fc, यानी कि जब हम यहां पर देखते हैं x की बजाय 0 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका, 0 ही आएगा। और लिमिट x टेंड टू 0, तो फंक्शन हमारे पास ये है, ये फंक्शन क्या है हमारा 0 पर है, दोनों 0 पे दिखाई जाएंगे। तो अब यहां भी 0 आ रहा है और यहां भी आप पुट करेंगे तो 0 आ रहा है।
तो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं x इक्वल टू 1 पर क्या होगा। तो 1 के लिए हमारे पास डाटा अवेलेबल है, लेस देन का भी है और आपका मोर देन का भी है। तो हम इसमें h वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव x, और यहाँ पर क्या है लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आएगा 5, क्योंकि ये दोनों फंक्शन आपके डिफाइंड हैं। अब हम देखते हैं लिमिट 1 माइनस एच, आपको पता है यहाँ x की जगह 1 माइनस एच आ जाएगा और इसका आंसर फाइनली क्या आएगा 5 आएगा। और अगर h की बजाय इसमें 0 पुट कर दिया जाए तो इसका आंसर कितना आएगा 1। तो 1 5 के इक्वल नहीं होता, इसलिए क्या है इसमें क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। तो f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब हम चलते हैं आपका लास्ट पर एट x इक्वल टू 2। तो यहां पर क्या है आपका x ग्रेटर देन 2 में ये 5 ही आएगा, तो इसलिए हम यहां पर इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं f c इक्वल टू 5, यानी कि जब आपका x यहां पर c की बजाय क्या है 2 है, अगर 2 भी पुट कर देंगे इसकी वैल्यू चाहे कुछ भी 1 2 3 4 5 पुट कर लीजिए, आंसर हमेशा 5 आना है। अब लिमिट x टेंड टू 2, और यहां पर क्या है हमारे पास फंक्शन क्या है 5 ही है, क्योंकि मोर देन या जो आपका x इक्वल टू 2 पर 5 ही आएगा। तो हम देखेंगे यहाँ 5 है तो इसका आंसर भी क्या आएगा 5। तो ये दोनों जगह पर आपका जो है इक्वल आ रहा है, तो f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। नोट इट डाउन प्लीज। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx। तो ये फंक्शन हमें दे रखा है x इज लेस देन एंड x इज ग्रेटर देन पर ये फंक्शन लेना है। तो बेटा इसका जो है आपको फॉर्मूला हम जो है पहले बता चुके हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कंटिन्यूटी देखिए एट x इक्वल टू 2, और यहां लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, और यहां fx आ जाएगा इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू, या इसको x टेंड्स टू 2 नेगेटिव भी लिख सकते हैं, और यहां पर आ जाएगा आपका 2x प्लस में 3। अब इसको जब h में कन्वर्ट करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और क्या हो जाएगा यहां पर x की बजाय क्या पुट किया जाएगा 2 माइनस में h प्लस में 3। हम इसका आंसर देखेंगे, अगर h की वैल्यू 0 पुट कर दी जाए इस फंक्शन के अंदर तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 कितना हो गया 7। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट में क्या है लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। गाइस ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा सा ज्यादा नजर रखना। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया पूरी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट क्लियर है। तो यहां पर fx लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, फंक्शन कौन सा है ग्रेटर देन 2, तो 2x माइनस 3। तो इस तरीके से हम इसको फिर h में कन्वर्ट कर देंगे, h टेंड्स टू 0 एंड 2 प्लस में h माइनस में 3। अब जब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0 पुट करेंगे 2 2 जा 4 में से अगर 3 लेस कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 1। तो इसमें क्या है द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो फंक्शन क्या है आपका डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 2 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, देखते हैं fx। इसमें क्या कर रखा है x इज लेस देन जो है -3, और यहां पर ग्रेटर देन -3 है, तो लेस देन में ये लेंगे और ग्रेटर देन में ये लेंगे, नेगेटिव वाले में ये और पॉजिटिव वाले में ये। तो बेटा देखते हैं सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी देखते हैं x इक्वल टू -3 पर। फॉर्मूला लिखा है एग्जैक्ट fx, और यहां पर भी आपका क्या है ये राइट हैंड लिमिट का लिख दिया -3 पॉजिटिव, h में कन्वर्ट किया दोनों को। तो जब h में कन्वर्ट किया तो बेटा इस वाले में पुट करेंगे, क्योंकि बताया x की वैल्यू क्या है लेस देन -3 है, तो इसमें ये माइनस वाला यूज होगा।
यहां पर क्या पुट कर दिया जाएगा, -3 माइनस h, प्लस में 3 ये, और लिमिट h टेंड टू 0। यहां पर क्या होगा, अब x ग्रेटर देन है, प्लस वाले का मतलब क्या है, ग्रेटर, तो -2x वाला फंक्शन लेंगे तो -2 आ गया, x के बदले क्या लिखेंगे, -3 प्लस h, क्योंकि इसी में प्लस या माइनस होता है h, तो -3 प्लस h आ गया। अब इसमें हम पुट करते हैं h की वैल्यू 0, तो ये +3 निकल के आएगा, +3 और 3 6 हो गया, और यहां पर -2 को -3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, प्लस का 6, h की वैल्यू 0 है, तो f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। नाउ एट x इक्वल टू 3, अगर x इक्वल टू 3 पे देखें, वापस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें इस तरीके से लिखनी पड़ेगी, ऐसे भी आप स्टार्टिंग कर सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब हमारे पास क्या है कि हम यहां देखते हैं x क्या है, पहले ये फंक्शन नेगेटिव वाले में लिया जाएगा और ये किस वाले में लिया जाएगा, पॉजिटिव वाले में। तो देखिए नेगेटिव वाले में हमने क्या लिया, -2x, x की जगह क्या लिखा गया, 3 माइनस h, और यहां पर क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसमें पॉजिटिव वाले में 6x + 2, तो x की जगह क्या लिखा हमने, 3 प्लस में h। अब हम देखते हैं इसका, ये 3 है, 3 को क्योंकि इसमें 0 पुट हो गया तो ये 0 हो गया, 3 को -2 से किया -6 हो गया, और यहां पर देखा जाए आपका h जब हमने इसमें 0 पुट किया तो 6 3 जा 18, 18 और 2 जा कितना हो गया, 20। इसका मतलब यहां पर ये सारी कंडीशंस आपकी क्या है, सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दोनों इक्वल नहीं है, सो f इज डिसकंटीन्यूअस एट x = 3। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, fx = ये है, इसमें x नॉट इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 है, तो इसमें लेस देन मोर देन वाला नहीं है, तो हम इसमें क्या है, कंटिन्यूटी पता लगानी है, x = 0 पर सेम फॉर्मूला, x 0 नेगेटिव और 0 पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब हम क्या देखते हैं, आपका लिमिट, इसको h में कन्वर्ट कर देते हैं, h टेंड टू 0, fx क्या है, ये है, तो यहां क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस h पुट हो जाता है x की जगह, तो 0 माइनस h यहां हो गया, 0 माइनस h यहां हो गया, और यहां पर देखें आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहां भी क्या करेंगे हम, 0 प्लस h पुट कर देंगे इसी सेम फंक्शन में, तो 0 प्लस h एंड 0 प्लस h। अब फाइनली जब हम इसमें देखेंगे आपका क्या निकल के आएगा, यहां पर हो गया h और यहां हो गया आपका -h, और यहां h, यहां पर भी h, तो यहां 1 हो गया और यहां क्या हो गया आपका -1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 9 में, लगभग इसी की तरीके से है, सेम आपका वही फंक्शन है, कंटिन्यूटी हमने ढूंढनी है, 0 पर है या नहीं है, तो हम इसमें फिर दोबारा से लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखेंगे, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका, लेकिन इसमें मोर देन लेस देन है, तो x लेस देन 0 है, तो इसको यूज करेंगे, तो यहां क्या हो जाएगा, x की जगह पर 0 माइनस में h और 0 माइनस में h, मोड का साइन, और इक्वल टू, जब हम प्लस में चलेंगे यानी कि x इज ग्रेटर देन, तो हमारे पास आंसर दे रखा है -1, यानी कि इसका सॉल्यूशन हमारे पास पहले से ही है। अब हम देखेंगे यहां पर क्या आ रहा है, आपके पास -h आ रहा है, और यहां पर क्या आ रहा है आपका h आ रहा है, तो इक्वल टू यहां पर भी -1 है और यहां पर भी आपका -1 है, तो इसका मतलब क्या है, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = -1। इसका मतलब इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, सॉरी यहां पर आएगा आपका 0 नॉट माइनस। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, fx = x + 1, इसमें क्या है, x इज ग्रेटर देन, x इज, इसमें थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको पहले प्लस वाला दे दिया है और बाद में क्या दे दिया है, माइनस वाला, x इज लेस देन 1,
तो आपने ध्यान रखना है इस चीज का, हमें क्या करना है, एट x इक्वल टू 1 कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी का पता लगाना है। अब हम देखते हैं इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एंड fx कौन सा लेंगे इसमें हम, x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि आपको बता दिया x लेस देन 1 है तो इसमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, इसको h में कन्वर्ट कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां क्या हो जाएगा 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 1, और अगर इसमें पुट करते हैं हम h की बजाय 0 तो हमारा आंसर आएगा 2। अब हम चलते हैं राइट हैंड लिमिट में, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव फंक्शन x प्लस 1, इसको भी h में कन्वर्ट कर देते हैं तो यहां हो जाएगा 1 प्लस में h प्लस 1। अगर यहां भी h की बजाय पुट कर देते हैं हम 0 तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2। तो ये क्या है, x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। नाउ f is continuous at x equal to 1, so there is no point of discontinuity। अब हम चलते हैं 11th क्वेश्चन में, fx इक्वल टू दे रखा है x क्यूब माइनस 3 और यहां पर x लेस देन है तो ये हमारा नेगेटिव वाला माना जाएगा और ये क्या माना जाएगा, ग्रेटर है तो पॉजिटिव वाला माना जाएगा। तो हमने देखा है एट x इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव, तो x क्यूब माइनस 3 है। अब इसको h में कन्वर्ट करेंगे तो x की जगह 2 माइनस h आ जाएगा ओनली। तो हम जब इसमें h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 8 में से 3 गया तो 5। अब इसी तरीके से हम यहां देखेंगे राइट हैंड लिमिट में, लिमिट x स्क्वायर बताया था आपको, प्लस वाले में क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 वाला, फिर इसमें हम क्या है 2 प्लस h पुट कर देंगे और इस तरीके से तो h 0 जब पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 1, यानी कि यहां पर भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, जब दोनों लिमिट आपकी इक्वल है तो f इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 2, हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। होपफुली गाइस आपको इतने 11 क्वेश्चंस क्लियर हो गए। वीडियो थोड़ा बड़ा होता जा रहा था इसलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स गाइस।